नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट विथ पंकज सर चैनल में स्वागत है सर। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि अब हम लोगों का हर एक लेक्चर रिकॉर्ड मिलता रहेगा इस चैनल पर, ठीक है। कहा जाता है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं सर ना। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। मित्रों, आपको बता दें कि आज हम लोग जो नियम पढ़ने जा रहे हैं उस नियम का नाम है राउल्ट का नियम। आप जैसा कि थंबनेल में वीडियो का देखे होंगे, राउल्ट का नियम। मित्रों, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, हम इसको सही कर देंगे 1 मिनट के अंदर, कोई बात नहीं। जो हमारा नियम है मित्रों, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। साथियों, इस नियम को आपको समझना क्या है कि इस नियम में आपको समझना है कि ये नियम दो ही चीज पे कार्य करता है। किस पे? पहला जो है मित्रों, द्रव प्लस द्रव, यानी द्रव प्लस द्रव का मतलब पानी में पानी घोलने के नियम को हम क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। पानी में पानी घोलने के नियम को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। 1 मिनट। पानी में पानी घोलने के नियम को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। जैसे पानी में पानी घोलने का मतलब कि दूध में पानी, ठीक है, फिर पानी में एल्कोहल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए पहला कंटेनर है सर, ठीक है, ये हम लोगों के पास दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंतर्गत हम इसमें कुछ भर दिए हैं, इसको हम कहेंगे द्रव 1। क्या कहेंगे? द्रव 1। इसमें भी मित्रों हम कुछ भरे हैं। अब क्या भरे हैं ये हमको भी नहीं पता है, इसको हम कहेंगे द्रव 2। अब आप जानते हैं कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि बाबू आप गर्म पानी पर पी करके पीजिए, सॉरी माफ कीजिए, गर्म पानी गर्म करके, अरे पानी को गर्म करके पीजिए, चला गलती हो जाता है। पानी को क्या करिए? गर्म करके पीजिए। पानी को गर्म करके पीने का मतलब ये है कि पानी जब गर्म नहीं था तो अशुद्ध था, गर्म नहीं है बच्चा जी तो अशुद्ध है, तो इसको हम नोट करेंगे P1 से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अशुद्ध है। लेकिन बाबू जब इसको हम गर्म कर देंगे तो गर्म करने के बाद ये शुद्ध बनेगा, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे? नाट, तो ये क्या हो जाएगा? P1 नाट। फिर से अगर ये नाट हटा देते हैं तो अशुद्ध है, ये पानी क्या है? गर्म नहीं है, यानी पानी क्या है चला? अशुद्ध है। लेकिन नाट लगा देते हैं तो ये पानी क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो P1 क्या है? शुद्ध है। ऐसा ही बाबू अगर ये दूसरा है, द्रव 2 है, तो ये भी इस समय अगर ठंडा नहीं है, गर्म है, तो ये क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। लेकिन जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? P2 नाट, और इसको ऊपर से बैरिकेटिंग लगा देंगे, P2 नाट। समझ में आएगी बातें? अगर नाट हटा देंगे तो अशुद्ध है, P2 नाट। चलिए साथियों, अब इन दोनों कंटेनर को हम एक ही चीज में गिरा देते हैं। एक ही चीज नहीं, एक ही कंटेनर, चला चीज नहीं होता है, एक ही कंटेनर में इसमें हम गिरा देते हैं। अगर दोनों को एक ही कंटेनर में गिरा देंगे तो इसको लिख सकते हैं PT। T मतलब? P मतलब प्रेशर, T मतलब टोटल। दोनों को एक ही में मिलाए हैं, दोनों को क्या किए हैं? एक ही में मिलाए हैं बाबू, तो दोनों को लिख सकते हैं P1 नाट प्लस P2 नाट। दोनों को क्या लिख सकते हैं? P1 नाट प्लस P2 नाट। अब ये बताइए P1 नाट प्लस P2 नाट गलत है कि सही है? तो बताएंगे कि गुरुजी ये सही है, लेकिन आपको बता दे बाबू कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि बाबू अगर मान लो, समझो भाई कि अगर है दूध है, शुद्ध दूध है, अगर है शुद्ध पानी है, तो दोनों को हम एक ही में मिला देंगे तो ये अशुद्ध न बनेगा। फिर से, शुद्ध दूध है, शुद्ध पानी है, अगर दोनों को हम एक ही में मिला देंगे तो ये अशुद्ध न बनेगा। अशुद्ध जब बनेगा बाबू ना, तो ये वाला नाट का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो PT बराबर क्या बनेगा? P1 प्लस P2, यानी PT बराबर क्या बनेगा? P1 प्लस P2।
Pt बराबर क्या बनेगा, P1 प्लस P2 का। इतनी बातें समझ में आवत रहे तो आवत रहे तो कमेंट में यस सर लिखो, ताकि हम अगली बार वीडियो के और प्रयास करी सही से बनावे खातिर। समझत रहे। अच्छा सर, आपको ये भी बताए थे कि लिखेंगे कि शुद्ध द्रव का गारंटी बा कि धोवल वालू दूध से ना, वो लगाना नहीं है। एमा शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब क्या है बच्चा जी, P1 नॉट। अच्छा, ये देखिए इसको लिखेंगे शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। इसको भी बच्चा जी क्या लिखेंगे, बताएंगे गुरुजी, लिखेंगे P2 नॉट। क्या लिखेंगे, P2 नॉट। अब ये बताइए, अब आपको मोल अंश का इससे पहले वाला टॉपिक में वीडियो दे दिए, मोल अंश कितना होता है, x1। तो ये बताइए P1 के अंदर जो पानी है इसका मोल अंश क्या है, x1, इसका मोल अंश क्या है, x2। समझ रहे बात। आइए अब थोड़ा सा और समझिए बाबुआ, है ना, ध्यान दलाल। देखो पहले पानी गर्म नहीं था बाबू, तो P1 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समानुपाती। ठीक है, अब पानी गर्म नहीं है तो P1 समानुपाती x1। अब देखिए P1 है, समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर। अब बराबर आएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा P1 नॉट, क्योंकि पहले ही ठंडा है तो गर्म होगा तो शुद्ध हो गया। ये पहले अशुद्ध है, गर्म हुआ तो शुद्ध हो गया। ये हमारा क्या बन गया, x1। इसको बाबू मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। इसको मान लो बाबू क्या, समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण 1। अच्छा, पहली बातें हो गई ना, दूसरी वाली बातें ध्यान दो। P2 समानुपाती कितना है चला, x2 है। अब ध्यान दो, अगर P2 है समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर लगेगा ना, फिर कह रहे हैं बराबर लगेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर अशुद्ध है तो का गारंटी बाकी दूध वाला शुद्ध मामला, तो P2 बराबर P2 नॉट, यहाँ से बाबू का हो जाएगा x2, यानी समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 फिर से अशुद्ध है, गर्म करेंगे तो शुद्ध बनेगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, मान क्या करने पर, रखने पर। अब रखा जाए ना तो देखो समीकरण 1 क्या है बाबू, Pt बराबर P1 प्लस P2। समझत रहे बात, समीकरण 1 ये ना है हो। अच्छा, अब P1 प्लस P2 का मान क्या है, P1 बराबर है P1 नॉट x1, तो यानी Pt के बराबर P1 है बाबू, तो P1 का मान कितना है, P1 नॉट x1 प्लस P2 है, P2 का मान कितना है, P2 नॉट x2। समझ वाली बात है, बस हो गया, समीकरण खत्म। अब इसमें पूछेगा x1 प्लस x2 क्या है, तो बताएंगे कि गुरुजी 1 होता है, और x1 प्लस x2 हमारा क्या है, मोल अंश है। क्या है, मोल अंश है। अब मोल अंश जानते हैं ना क्या होता है, मोल अंश जानते हैं क्या होता है, मोल अंश कुछ भी रहे बाबू उसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। जैसे कंटेनर में 2 लोग हैं तो पहला और दूसरा, अगर पहले का मोल अंश निकालना है तो पहले को ऊपर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ऊपर, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, पहला प्लस दूसरा। फिर दूसरे को निकालना है तो दूसरे को ऊपर रखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, जो निकल गया है जो है दोनों को जोड़ के हल करेंगे तो 1 आएगा। आइए सर वीडियो के माध्यम से यहाँ दिखेगा, चलिए मोल अंश क्या है, मोल अंश, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं चिला मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर 2 लोग हैं, मान लीजिए ए है और एगो कौन है चिला, बी है। तो लिखेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे ए का मोल अंश, ए का मोल अंश निकालना है ना, तो ए चला ऊपर हो जाएगा, और क लोग हैं, 2 लोग, तो ए प्लस बी, फिर
प्लस बी का निकालना है तो बी ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी। समझ रहे हैं बातें, क्योंकि यही दोनों है ए प्लस बी। जिस ऐसे करिए ना, ए का मूल अंश समीकरण नंबर 1, घबराइए मत। फिर बी का मूल अंश कैसे हल करेंगे, बी ऊपर हो जाएगा बटा में ए प्लस बी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, 1 को जोड़ोगे तो ए बटा में ए प्लस बी, फिर बी बटा में ए प्लस बी। ए प्लस बी का एलसीएम लेंगे बाबू तो 1 हो जाएगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो हेजा ए हो जाएगा, हेजा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। कहें कि भाग देंगे तो एक ही बार न जाएगा, समझत रहे हैं। जोड़ेंगे तो बबुआ ए प्लस बी ऊपरा हो जाएगा और नीचवा भी ए प्लस का हो जाएगा बी, कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। यही आपका मूल अंश है। चलिए साथियों, हमें दीजिए इजाज़त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कैसा लगा सर पढ़ाई, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।